सारा गांव ढूंढ रहे हैं, सारी रात से सर्च अभियान चल रहा था बहुत ज्यादा और पुलिस ने एक एक घर की तलाशी ली है। साढ़े 4 साल के एक मासूम बच्चे ने अपने दादा से 5 रुपए का सिक्का लिया और फिर पड़ोस की दुकान से चॉकलेट लेने के लिए घर से निकल गया। बहुत देर तक जब वो नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई और वो उसे ढूंढने के लिए निकले, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह एक बहुत बुरी खबर आने वाली थी, एक ऐसी खबर जिसे कोई नहीं सुनना चाहता था। उस मासूम की जान ले ली गई थी। जांच के बाद जब पुलिस ने यह खुलासा किया कि किसने, क्यों और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया था, तो इस खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनू और आप देख रहे हैं द चाणक्य। जब मानव के अंदर का दानव जाग जाता है तो वो ऐसा जघन्य अपराध कर बैठता है। ये घटना है करनाल के कलामपुर गांव की और बच्चे का नाम है जस। जस के पिता रामफल पिछले 4 महीने से अमेरिका में है। 5 अप्रैल को दिन में 11:30 बजे के करीब जस घर से निकला था। जब वो वापस नहीं लौटा तो उसकी माँ, दादा दादी और सभी परिजन उसे ढूंढने लगे। तभी किसी ने बताया कि थोड़ी देर पहले कॉलोनी में एक बाबा घूम रहा था। बाद में इस बाबा की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें दिखाई दे रहा था कि बाबा के कंधे पर एक बड़ी सी पोटली है और वो धीरे धीरे जा रहा है। आशंका थी कि पोटली में कहीं जस तो नहीं था। करनाल के इंद्री थाने में जस के लापता होने की सूचना दे दी गई थी। पुलिस ने शाम तक उस बाबा को भी ढूंढ निकाला, लेकिन जस के गायब होने में उस बाबा की भूमिका नजर नहीं आई। लेकिन बाबे पे शक किया था, कल बाबे को हमने उठा लिया था और बाबे से पूछताछ चल रही थी। वो वही बाबा था सर जिसका सीसीटीवी फुटेज था? बिल्कुल, जो गांव में आया था बाबा वही था जी। उससे हमने उसको काफी पूछताछ की है। 5 अप्रैल मंगलवार की रात को ही लगभग 150 पुलिस वालों ने गांव में घर घर जाकर जस को तलाश किया, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल रहा था। जस के परिवार और उनके करीबी रिश्तेदारों के कुछ घर बाकी रह गए थे जिनकी तलाशी अगले दिन होनी थी, लेकिन पुलिस को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बुधवार की सुबह करीब 5:30 बजे पड़ोस में रहने वाली महिला कौशल्या अपने पशुओं के बाड़े में गई और रोज की तरह काम करने लगी। तभी टीन शेड पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। मुझे आवाज आई गिरने की, हम तो भाग दे गए। मैं फोटे पके गिरा मारे। कौशल्या के कहने पर जश के घर वालों ने जब छत से जाकर देखा तो टीन शेड पर जश का शव पड़ा हुआ। एक माँ जो अपने बच्चे के सही सलामत वापस लौटने की आस लगाए हुए थी, उसी माँ के सामने उसके मासूम बेटे का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। कई पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच गए। सबूत इकट्ठा किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। जस के परिवार और उनके करीबियों के यहाँ पुलिस बुधवार को तलाशी लेने वाली थी और जिन्होंने अपराध किया था उनको डर था कि वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए पुलिस के आने से पहले ही उन्होंने पड़ोसी के यहाँ टीन शेड पर जस का शव फेंक दिया था। अब ये तो साफ था कि जिसने भी जस की जान ली है वो कोई करीबी रिश्तेदार ही है। टीन शेड के दूसरी तरफ जस के पिता रामपाल के रिश्ते में भाई राजेश का घर है। राजेश और जस के पिता का पहले से ही खेत को लेकर झगड़ा चल रहा था, इसीलिए पूरा गांव राजेश को ही आरोपी मान रहा था। इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने इनमें से कुछ लोगों को पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी। अगले 4 दिनों तक पुलिस की टीम बारीकी से जांच में लगी रही। फिर शनिवार के दिन मुख्य आरोपी अंजलि नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि रिश्ते में जस की चाची लगती है। पुलिस के खुलासे के बाद जो कहानी निकल कर आई वो ये है कि जस मोबाइल पर गेम खेलने के लिए अंजलि के पास जाया करता था। अंजलि भी जस को बहुत प्यार करती थी। वारदात वाले दिन भी जस अंजलि के कमरे में बेड पर लेटकर गेम खेल रहा था। अंजलि भी काम निपटा कर बेड पर लेट गई और टीवी देखने लगी। उसके हाथ में मोबाइल का चार्जर था। टीवी पर सीआईडी देखते देखते अचानक अंजलि को गुस्सा आया और उसने चार्जर के तार से जस का गला दबा दिया। जस जोर से चिल्लाया तो वो थोड़ी देर रुकी। इसके बाद फिर से उसने जस का गला कसना शुरू कर दिया
और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसका शरीर बेजान नहीं हो गया। इसी वजह से जस के नाक और कान से खून भी निकल आया था। इसके बाद अंजलि ने जस को एक बैग में डाला और पड़ोसी की छत पर फेंक आई। उसे पता था कि राजेश की जस के परिवार से रंजिश चल रही है, इसीलिए शक उन्हीं पर जाएगा। अगली सुबह जब पड़ोसी महिला अपनी बहू के साथ छत पर गई तो वे जस का शव देखकर डर गईं और उन्होंने उसे उठाकर पड़ोसन के टीन शेड पर डाल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि जस की हत्या गला दबाकर की गई थी। को इंद्री थाने में 255 नंबर FIR धारा 365 IPC के तहत दर्ज करी थी। इसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी अगले दिन सुबह वही गांव में ही एक टीन शेड से बरामद हुई थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में हमने जांच आगे बढ़ाई। पहले जिन व्यक्तियों पर आशंका जाहिर की गई थी उनको भी शामिल जाँच किया गया। दिनांक 9 अप्रैल 2022 को इस मामले में हमने अंजलि नामक आरोपी की पहली गिरफ्तारी करी थी। देखिए, जो जांच के दौरान सामने आया है, जो चार्जर की जो केबल है उससे हत्या की गई है और इस संबंध में डॉक्टर की ओपिनियन भी प्राप्त की जा चुकी है। इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट है कि अंजलि नाम के आरोपी ने हत्या की है और उसने बाद में डेड बॉडी बैग में डाल करके दूसरे की छत पर रखा है। जो धनवंती और सौरणदेव नाम की जो आरोपी है उन्होंने बॉडी वहाँ से उठा करके दूसरे के टीन शेड पर फेंक दी। तो अभी तक मामले में 3 आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंजलि ने जब अपने पड़ोसियों से ये सुना कि फिंगरप्रिंट से आरोपी पकड़ा जाएगा, तब से वो अपने पति विकास से कह रही थी कि शव पर उसके फिंगरप्रिंट मिलेंगे। अंजलि डिप्रेशन में थी और उसका इलाज भी चल रहा था, इसीलिए उसकी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंजलि के घर से जस के खून के निशान के साथ साथ उसकी चप्पल और 5 रुपए का वो सिक्का भी मिला जिससे वो चॉकलेट खरीदने वाला था। अंजलि ने जस की जान लेने के बाद जिस चालाकी से उसके शव को पड़ोसी की छत पर डाला और अपने घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, क्या इससे लगता है कि उसने ये सब डिप्रेशन के कारण किया? क्या अंजलि सच में बीमार है? अंजलि का पति विकास ही था जिसने जस के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी थी। कहीं मामला कुछ और तो नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।